Hi everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नीट का एग्जाम हो चुका है एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम बीएचयू में एडमिशन कैसे होगा, एएमयू में एडमिशन कैसे होगा, मैम जिपमर में एडमिशन कैसे होगा, मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, प्लस ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इन कॉलेजेस का, पीजी कोटा क्या है। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। और इस ऐसी और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो से के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिलेंगी, प्लस पूरी गाइडेंस हम यूट्यूब के थ्रू भी देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको हमसे पर्सनल नीट 2026 की काउंसलिंग करानी है तो एक गूगल फॉर्म अटैच है, उसमें अपना डिटेल्स भर दो, अपना डाउट भर दो, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको काउंसलिंग करानी है, मतलब सोच लिया है कि यार काउंसलिंग करानी है, या आपको डाउट है कि यार मेरे को कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विच इज 9007002666। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के अंडर होती है, यानी कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग 100% सीट्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। यूपी की काउंसलिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, चाहे वो बीडीएस कॉलेजेस हो, चाहे बीडीएस वाला कोर्स हो, चाहे वो एमबीबीएस वाला कोर्स हो। बीबीएससी के लिए बीएचयू अपने खुद के अलग फॉर्म्स निकालता है, ठीक है। वो जब निकलेंगे वो भी बता दूंगी, बस आपको यहां पर जुड़े रहना है। अब वाई बीएचयू, मतलब वाई शुड यू ऑप्ट बीएचयू। देखो, एक तो सबको पता है बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, दूसरा 50% कोटा, पीजी कोटा आपको यहां पर मिल जाता है। यानी कि अगर आपने बीएचयू से अपना एमबीबीएस कराया और आप पीजी का एग्जाम देने के बाद बीएचयू से अपना पीजी करना चाहते हैं तो 50% रिजर्वेशन के थ्रू आपको कॉलेज मिल जाएगा। पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा, 1916 से कॉलेज एस्टैब्लिश है, तो सोचो एलुमनाई बेस कितना स्ट्रांग होने वाला है। अफोर्डेबिलिटी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड जरूर है। कट ऑफ की बात करें, ओपन कैटेगरी लास्ट ईयर 1165 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस साल आप मान के चलिए, क्योंकि इन कॉलेजेस में ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आती है, तो 1165 से ये इस बार 1200 हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 1808 पे क्लोज हुई थी, इस साल आप मान के चलिए 1900, ये मैं मैक्स वैल्यू बता रही हूँ, है ना, 1900 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2194 पे, यहां पर आप मान के चलिए 2250 के अराउंड क्लोज हो जाएगा। एससी कैटेगरी 14,000 पे क्लोज हुई है, तो 15,000 आपका के अराउंड, 15,100 के अराउंड ये आपका क्लोज हो जाएगा फॉर एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 26,000 पे क्लोज हुई है, तो 27,000 के आसपास ये आपकी जो है क्लोज हो जाएगी फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राउंड 1 राउंड 2 तक इसकी सीट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन बीडीएस बेटा जी आप मान के चलिए 38,000 रैंक पर भी मिलता है। 38,000 रैंक जनरल कैटेगरी पे भी मिलेगा। बीडीएस के भी के लिए भी ये कॉलेज बहुत अच्छा है। दूसरा आपका आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1962 से एस्टैब्लिश्ड है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी होगी, तो उनके पास एएमयू कोटा होता है। अब एएमयू कोटा से पहले अगर मैं इन जनरल, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी कट ऑफ जाती है 3971, लास्ट ईयर गई थी, इस साल आप मान के चलिए 4,000 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ओपन कैटेगरी फॉर एएमयू, एएमयू जिनके पास कोटा है 18,554 पे क्लोज हुई थी, इस बार 19K पे क्लोज हो जाएगी। लेकिन एएमयू में एनआरआई स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी एडमिशन होते हैं। एनआरआई स्पॉन्सरशिप का मतलब है अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन बाहर रहता है तो उसके थ्रू भी आपके एडमिशन हो जाते हैं। तो उसकी जो कट ऑफ जाती है 2,41,946 गई है, तो इस साल 2.5 लाख के आसपास चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिल्ली के कॉलेजेस में आता है यूसीएमएस कॉलेज आता है। यूसीएमएस बेटा बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, 1971 का कॉलेज है। यहां पर भी आपको जो पीजी रिजर्वेशन मिल जाता है 50% तक मिल जाता है। और कट ऑफ देखो, कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, ओपन कैटेगरी 559 है तो इस साल 600 चली जाएगी। ओबीसी 1167 है, इस बार 1200 चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस 1168 है, इस बार 1250 चली जाएगी। एससी कैटेगरी 8538 है, तो आप मान के चलिए इस बार 9,000 के करीब चली जाएगी। और एसटी कैटेगरी 13646, 1,00,000, अच्छा 13,646 पे क्लोज हुआ है, तो आपका 14,000 के आसपास ये इस साल क्लोज जाएगा फॉर एसटी कैटेगरी। बट आप सोचो दिल्ली का कॉलेज,
देन एमएएमसी बेटा 1958 का कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है। बहुत पुराने के साथ साथ 103 इसकी कट ऑफ गई है, इस बार 1010 चली जाएगी, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 789 गई है, 800 तक चली जाएगी। आपका ओबीसी 381 पे क्लोज हुआ है, 400 पे क्लोज हो जाएगा। एससी 5218 पे क्लोज हुआ है, आप मान के चलिए 5270 पे क्लोज हो जाएगा। और ये आपका 5600 पे एसटी कैटेगरी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के कॉलेजेस है कट ऑफ बहुत नेक टू नेक चलता है और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इस साल बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे ये कॉलेजेस मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये वो है जो जिसमें आपको कोई कोटा नहीं चाहिए, आप नॉर्मल एमसीसी काउंसलिंग से आप जाके इन कॉलेजेस में इस रैंक के आसपास आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, एलएचएमसी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा पेशेंट लोड है इस कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल का। ओपन कैटेगरी 1129 पे अगर क्लोज हुई है तो इस बार 1200 पे आसपास क्लोज हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस 1800 के आसपास क्लोज हो जाएगी। ओबीसी आप मान के चलिए अगेन 1800 के आसपास क्लोज हो जाएगी। आपका एससी कैटेगरी 14,000 के आसपास क्लोज हो जाएगी और एसटी कैटेगरी 35 या फिर 34.5 के आसपास ये कॉलेज क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, एमसीसी से होती है। ठीक है, एमसीसी से आपकी 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिपमर की भी काउंसलिंग, कराईकाल पुडुचेरी की काउंसलिंग भी यही कराता है। 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपकी जो कट ऑफ है या आपके मार्क्स जो है बेटा जी बहुत कम है, बहुत कम एज एन आपकी रैंक अगर मान के चलो 12 लाख भी बन रही है, 12 लाख भी बन रही है और आपका बजट है, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी 1 करोड़ तक बजट है, तो यू कैन गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। और अगर बीडीएस का बजट है तो बीडीएस आप मान के चलिए मैक्सिमम 6 लाख, हाईएस्ट फीस जो बीडीएस की होती है वो 6 लाख होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी 6 लाख जाती है फीस, और लेकिन 12 लाख तक भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीडीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। अब अगर काउंसलिंग आपको ढंग से करानी, क्योंकि बेटा सारा प्रेफरेंस लिस्ट का खेल है, मैं आपको हर एक वीडियो में ना एक रेयर केस दिखा दूंगी। ठीक है, रेयर केसेस का क्या मतलब है, देखो 2024 में डॉक्टर बीएसए मिला था एक बच्चे को जिसकी रैंक थी 6000, स्प्रे राउंड में मिला था, और ये ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ जा रही थी वो जा रही थी 2500 थर्ड राउंड तक। 6000 वाले बच्चे को कैसे मिला, उसने ये देखा कि यार जब सीट मैट्रिक्स आई तो यार सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट्स हैं इस कॉलेज में, क्या मेरी कैटेगरी की कोई सीट है, क्या कैटेगरी कन्वर्जन हो सकता है, और फिर मुझे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे ही आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। इसलिए प्लीज अपने फ्यूचर, मतलब आपने जितनी मेहनत करी होगी ना नीट के लिए बेटा जी, उससे ज्यादा मेहनत आपको अपने कॉलेज डिसाइड करने के लिए करनी है। तो गाइडेंस के साथ ही काउंसलिंग कराइएगा, और काउंसलिंग अगर कराना चाहते हो तो मैंने जैसे आपको बताया 9007002666 पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, या एक गूगल फॉर्म है नीचे पिंड, उस गूगल फॉर्म को भरिए और वहां पर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।